अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी हैप्पी फ्राइडे। आप देख रहे हैं लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वेटेड बाय कैडबरी। तो जनाब वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला नीदरलैंड। टॉस हो चुका है और नीदरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। हशमतुल्लाह ने भी जब इस मौके पर गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हमारी कोशिश थी कि बैटिंग हम पहले करते, बट एनीवेज इस वक्त अफगानिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 6 नंबर पर है, जबकि नीदरलैंड चौथे 4 पॉइंट्स के साथ 8वीं पोजीशन पर है। इस वक्त सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान और नीदरलैंड के लिए, जहां पर वो क्वेश्चन मार्क है, वहीं पर आज का मैच अगर नीदरलैंड जीत जाता है तो ये विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी हो सकती है। बट बहरहाल सबसे पहले जो आज का मैच है हम उसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। इसी पर हमें ज्वाइन करें फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल बागी हमारे साथ मौजूद है। मिकी बट आज हमें ज्वाइन नहीं कर रहे, इंशाल्लाह रात में हमारे साथ होंगे। हारून साहब, टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला नीदरलैंड की तरफ। वैसे तो अफगानिस्तान की स्ट्रेटजी भी यही थी कि अगर वो जीतते तो वो भी पहले बैट फर्स्ट करते, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है नीदरलैंड का फैसला। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ बेहतर नहीं है क्योंकि अभी तक टॉस जीतने वाली टीमें जो है उनके ऊपर पड़ रही है सारी चीजें, जो भी वो फैसला करते हैं। लेकिन यू नेवर नो, आई थिंक दोनों टीमें बैटिंग इसलिए करना चाहती थी कि आपको पता है कि जो अफगानिस्तान की बॉलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा स्पिनर्स हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रात में जो है वो आज उन्होंने नूर को भी ऐड कर लिया है अपनी टीम में, तो इसलिए वो पूरे स्पिन अटैक के साथ जा रहे हैं। लेकिन अब फिर पहले बैटिंग करके तो कुछ ना कुछ रन्स बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे ना। हाँ। अब जैसे इंडिया ने अगर रन्स बोर्ड पे लगाया, साउथ अफ्रीका ने रन्स बोर्ड पे लगाए तो वो जीते, जिन्होंने रन्स बोर्ड पे नहीं लगाया वो हार गए। सो मेरे अपने नज़दीक अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, क्योंकि आज उनका सिंह भी शायद नहीं खेल रहे, सो वो भी खैर फॉर्म में नहीं थे, लेकिन वो ऐसे बैट्समैन तो थे कि जो किसी वक्त भी हिट आउट कर सकते थे। लेकिन जो फेस करना होगा नीदरलैंड की बॉलिंग का, वो उनके स्पिनिंग जो वेपन है अफगानिस्तान का, उसको, क्योंकि सारे बहुत ही अच्छे स्पिन बॉलर्स हैं। अगर अर्ली स्टेज के ऊपर पिच ने थोड़ी सी असिस्टेंस की, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि दिन के वक्त इतनी नहीं मिलती, जो कि हमें रात को बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अगर वो असिस्टेंस मिल गई, और आई थिंक अफगानिस्तान को भी पता है कि ये मैच उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह नीदरलैंड को भी पता है, तो दोनों टीमें जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। उन्होंने भी अपने साथ, उनके पास भी ये देखें 2 ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे हैं और उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। सो अगर रात को भी अगर मौका आता है तो उनके जो बॉलर्स हैं मीडियम पेसर्स या मीडियम फास्ट बॉलर्स, वो एक ही जगह पे बॉलिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान चेस करते हुए मैचेस जीतती हुई आ रही है, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है टॉस हारना के जी। उनको अगर वो अर्ली रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो ये अच्छी पोजीशन में होंगे मैच को जीतने के लिए। सो इंटरेस्टिंग मैच है। आई थिंक हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर ये कहते हैं कि फलानी टीम जीत जाए, वो हो जाए, लेकिन आई थिंक क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, जो अच्छा खेल रहा हो वो जीतना चाहिए। अच्छा, अगर हम हारून भाई की बात के फॉलो अप लें कि अभी तक अफगानिस्तान ने अपने जितने 4 मैचेस जीते हैं वो चेज करते हुए जीते हैं, अगेंस्ट श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड एंड बांग्लादेश। तो आज भी अगर चेजिंग कॉम्बिनेशन या चेजिंग माइंड के साथ जाती, माइंड तो मेकिंग उनकी ही थी कि पहले हम लोग बैट फर्स्ट करते, लेकिन फिर भी स्पिन अटैक होगा, पिच ऐसी है और सेकंड टाइम बैटिंग है, चेजिंग है। हाउ डू यू सी दिस? नीदरलैंड क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, क्योंकि नीदरलैंड ने जितने भी गेम्स खेले हैं उन्होंने बॉलिंग बैट फर्स्ट करके बैटिंग बॉलिंग सेकंड की है, बहुत अच्छी टीमों को भी टफ टाइम दिया है। तो दे थिंक अबाउट इट कि हम 250 तक अगर इनको दे सके टारगेट, तो जो इनके मीडियम पेसर्स हैं ना, दे गिव इनको अच्छा टाइम। उन्होंने बहुत सारी टीमों के अच्छे बैट्समैनों को आउट किया है, तो अगर ये इतने रन बना लेते हैं 250-60, तो मेरा ख्याल है कि टफ टाइम आएगा। जो शाम को कंडीशन फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही है तो वो नीदरलैंड को सूट करती है। डे टाइम डेफिनेटली इनको अफगानिस्तान को सूट करेगा, स्पिनर्स को, लेकिन जो इवनिंग है वो अंडर लाइट्स वो बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है मीडियम पेसर्स की, फास्ट बॉलर्स की। तो बिग चांस फॉर नीदरलैंड इज वेल कि अगर वो पहले अच्छा प्लान करते हैं इनके स्पिनर्स को। कितनी गेम्स हैं इनके, 3-4 आउट जल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी 50 ओवर्स खेलते हैं। एडवर्ड एक ऐसा प्लेयर है कि जो कंटिन्यू वो परफॉर्म कर रहा है अपनी टीम के लिए, कप्तान भी है, तो वो मेरा ख्याल है कि इन स्पिनर्स को अगर विकेट्स ना दे, प्लीज एडवर्ड परफॉर्म फॉर पाकिस्तान तो अगर वो अच्छा फिर आज परफॉर्म करते हैं, मेरे ख्याल में कि इनकी आज डिफरेंट होगा, क्योंकि इनके 4 स्पिनर्स हैं, उस तरह फास्ट बॉलर्स अर्ली ऑन भी नहीं आएंगे। अगर ये विकेट नहीं देते, इनको 50 ओवर खेलते हैं, दे डेफिनेटली मेक 250 to 260 इज अ वेरी डेंजरस टोटल। और मुझे लगता है कि ये गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गेम टुडे। ये क्रिकेट बहुत अच्छी होगी, दोनों टीमों का म्यार सोच इस वक्त इस वर्ल्ड कप में बहुत हाई है, अप्रोच भी, एनर्जी लेवल भी, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बहुत अच्छी होगी और दोनों टीम में एक दूसरे को टफ टाइम जरूर
जरूर अरुण साहब, अभी जैसे रहमान ने कहा ना 250 260 का टोटल अगर नीदरलैंड दे देता है तो वो उनको हाईजैक करने में कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब होगा। हमने देखा कि अगेंस्ट बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड मेड अगेंस्ट बांग्लादेश 299 इनका टोटल था और साउथ अफ्रीका में 245, तो मतलब बात नहीं पर आ गई। 260 बिटवीन 270 अगर दे देते तो कंटेन कर जाएंगे। यस, व्हाई नॉट, क्योंकि ये तो रन्स जो हैं और जिस किस्म की उनकी बॉलिंग है, देखिए उनके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उनके पास सिर्फ 5 बॉलर्स नहीं है, उनके पास 7-8 ऐसे बॉलर हैं जिनको किसी वक्त भी यूज कर सकते हैं। तो उनको बॉलर्स की कैलकुलेशन का कोई इशू नहीं है। जिसको मर्जी लाए 3 ओवर के लिए दे दें, 4 ओवर के लिए दे दें, कोई 5 ओवर कर देगा, कोई 6 ओवर कर देगा। और प्रोवाइडेड वो जब ये देखेंगे कि उनका कोई बॉलर अगर वो नहीं कर रहा, कोई उनके लिए विकेट्स नहीं लेके देगा, वो चेंज कर अपने बॉलर को चेंज कर सकता है। तो आई थिंक ये पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो यही होगा कि इनकी बैटिंग इनफ रन्स ऑन द बोर्ड दे दें और पिच का बिहेवियर भी पता लगेगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स कह देते हैं ओवर दी पिच जब रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो पिच को सतही तौर पे देख के बता रहे होते हैं कि जी ये पिच ऐसी होगी, इस पे इतने रन होने चाहिए, बॉलर हावी होंगे, यहाँ बैट्समैन के लिए पैराडाइज पिच है, ये सब कुछ है। लेकिन जब वहाँ आप एक्चुअली खेलने जाते हैं तब आपको पता लगता है कि उसका बाउंस क्या है, स्पिन क्या है, मूवमेंट कितनी है, ऑफ द पिच मूवमेंट है कि नहीं है, हवा में गेंद घूम रही है कि नहीं घूम रही। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो बैट्समैन जब अंदर जाते हैं तो उनको ये पता लगता है। तो फर्स्ट 10 ओवर्स में इनको असेस करना पड़ेगा पिच की कंडीशन को, और अगर विकेट्स नहीं लूज करते तो ऑब्वियसली एडवांटेजेस आपकी एक्सपर्टीज क्या कह रही है कि अगर ये पावर प्ले के ओवर्स में इतने स्कोर बना लें बगैर विकेट गिरे तो मतलब क्या अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी? अगर 10 ओवर या 50 से 60 रन भी अगर बना लेते हैं 40 से 50 रन और विकेट अगर नहीं गिरती, लेकिन अगर जैसे हमने जब भी देखा कि 2 से 3 विकेट्स अगर गिरती है ना तो दूसरी टीमें फिर डेफिनेटली डिफेंसिव ले जाती हैं, हाँ। डिफेंसिव मोड में चली जाती हैं बैटिंग करते हुए। लेकिन इनकी बैटिंग काफी डीप है। जो सबसे बड़ा एडवांटेज इनको ये हमने देखा कि इवन 60 पे 5, 70 पे 5, उसके बावजूद ये 220, 225 या 250 तक भी चले गए हैं। तो ये एक उनको एडवांटेज है। लेकिन दूसरी टीमों के पास स्पिनर्स इतने ज्यादा नहीं है जितने इनके पास स्पिनर्स हैं, और इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। हर बॉलर जो है विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है। राशिद आपका नूर जो है वो भी विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है, वो कंटेन करता है। आपका नबी और जो मुजीबुर रहमान है वो आके वो करते हैं। और उसके साथ जो मीडियम पेसर है वो भी अच्छी टाइट लाइन और लेंथ पे बॉलिंग रख के लास्ट मैच में 4 आउट कर गए। तो वो ये एक है जिसको उनको फेस करना होगा। इन्हीं बॉलर्स के साथ टफ टाइम दिया गया पाकिस्तान को और बाकी भी कुछ ऐसी टीमें जिनको हमने देखा, श्रीलंका को, बांग्लादेश को। तो रहमान, ये जिनके बारे में हमने, राशिद की तो मुझे खुद फॉर्म बड़ी बेहतरीन नजर आ रही है थ्रू आउट अगर हम उनको देखें, और नूर भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब अगर इन स्पिनर्स के साथ ये लोग जाते हैं तो फिर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे नीदरलैंड की बैटिंग पर। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में कि अगर ये 10 ओवर में 30 से 40 रन भी बनाए ना विदाउट एनी लॉस, डोंट थिंक अबाउट इट कि हमने बहुत कम रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से मैं नीदरलैंड की तरफ से हूँ, क्योंकि अगर ये 50 ओवर खेलते हैं ना तो फिर मजा आएगा। जो लगता है कि स्पिनर्स इनको नहीं खेलने देंगे, क्योंकि उनके स्पिनर जैसे हारून भाई ने क्वालिटी स्पिनर और विकेट टेकर है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम इनको 200 भी करने दें, क्योंकि उन्होंने भी अगर जंप करना ऊपर तो वो भी कोशिश करेंगे इनको 200 के अंदर आउट करके और ये रन तेज बनाएं और अपने रन रेट को, हर चीज को ऊपर रखें और पॉइंट्स टेबल में अच्छा आए। तो लेट्स सी। लेकिन मेरे ख्याल में कि नूर इनके पास ऐसा बॉलर है कि जो इनको अर्ली ऑन जो तेज विकेटें दिला सकता है, उसका एक्शन शायद रीड ना हो इनसे, उनका हैंड रीड ना हो। नूर इनका शाहीन है? नहीं, वो फास्ट बॉलर है ये, और नहीं, लेकिन अर्ली विकेट टेकर तो है ना, टेकिंग विकेट्स ये है। लेकिन शुरू में मुजीब भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि वो जितने बड़े प्लेयर्स को वो सर्कल के अंदर बॉलिंग करता है तो उसके सामने फिर ये वाले प्लेयर्स को बॉलिंग करना बहुत आसान होती है। आपको कि आपके दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल रहे हैं, उनके अगेंस्ट नया बॉल करना, 2 फील्डर सर्कल में रख के और पीछे ऐसी हो कि जो हर बॉल बैट पे ही आता है, तो फिर उस स्पिनर्स को जब ऐसी टीम मिलती है तो वो कोशिश करता है कि मैं इस गेम में ज्यादा से ज्यादा आउट करूं। तो अब ये 4 स्पिनरों की खुद भी दौड़ होगी कि कौन ज्यादा आउट करता है। तो ये एक टफ टाइम है नीदरलैंड के लिए। अगर वो आज का गेम अच्छा खेलते से थ्रू होते हैं तो मेरे ख्याल में कि वर्ल्ड कप नहीं, मेरी अपनी एक सोच है कि ये फ्यूचर के लिए चीज़ें बहुत काम आती हैं। आपने इसके बाद बहुत क्रिकेट खेलनी होती है, T20 है, टेस्ट मैचेस है, हो सकता है ये मैच जीत जाएं, आने वाले वक्त में इनको टेस्ट स्टेटस मिल जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप अगर गेम्स जीते हैं तो अच्छी टीमों से तो आपके बड़े चांस हैं आगे, फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है।
तो लेट्स सी, दोनों टीमें दौड़ में इसीलिए हैं, तो हम तो कोशिश करेंगे कि नीदरलैंड जीते। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी है। जी मैं उधर ही आने लगी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है रहमान ने भी कि बैटल विद इन द बैटल है, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स चाहेंगे कि स्पिन पिच है तो कोई ना कोई अर्ली विकेट लेके जाए और ज्यादा से ज्यादा लेके जाए। लेकिन हरुण साहब, हमने रिसेंट मैचेस में देखा, मैं आती हूँ आईसीसी चैंपियंस की तरफ भी, लेकिन अभी हमने रिसेंट मैचेस जो देखे हैं पिछले 4-5 जो गुजरे हैं, उनमें आपने अर्ली विकेट्स गिरा दी, आपने सामने वाली टीम को हाईजैक कर लिया, आपने वार्नर को छोड़ा, आपने डिकॉक को छोड़ा, आपने मैक्सवेल को छोड़ा, आपने नहीं विकेटें ली, उन पे नहीं प्रेशर डाला, पर देखें फिर आप सेंचुरी चाहते हैं। उसका रीजन ये है ना कि आपने फील्डिंग में अपने बॉलर्स को सपोर्ट करनी है ना। अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, कोई शार्प चांस आता है, कोई कैच उठता है या रन आउट का कोई चांस आपको मिलता है, तो वो आपको अवेल करने होंगे। देखिए, प्रेशर उसी वक्त डलता है कि ठीक है, जैसे अभी रहमान ने कहा कि 40 अगर रन कर जाते हैं और कोई विकेट नहीं गिरती, और उसी दौरान उन 40 रन में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जिसमें अफगानिस्तान के जो फील्डर्स हैं वो कैच मिस कर देते हैं या कोई रन आउट अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, तो फिर वो उनका नुकसान होगा। तो वो तो कॉशियस तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन मेरे अपने नज़दीक अगर तो पिच ऐसी है कि वो जिस तरह मैंने नीदरलैंड को खेलते हुए देखा है, वो जो लूज बॉल्स होती है ना, उनको वो छोड़ते नहीं है, उन्हें कोशिश करते हैं उसको रन्स पे जाने के लिए। तो ये वाली स्ट्रेटेजी तो वो रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बॉक डाउन और कोशिश करें एक 2-2 रन लेते रहें। वो उनके मैंने देखा कि उनमें ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है। सो आई थिंक वो जो अब तो उनका नया ओपनिंग पेयर होगा, वो देखें वो किस तरीके से उसको लेके चलता है। लेकिन जैसे रहमान ने कहा ना, अच्छा मैच होगा, क्वालिटी क्रिकेट होगी, और दोनों कोशिश में है कि उन्हें अफगानिस्तान को चांस सेमीफाइनल में जाने का है, वेयरएज़ उनका चांस ये है कि अगर वो कहीं ना कहीं क्वालीफाई कर जाते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ चले जाएंगे। यही जरा इसी चीज को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा हरुण साहब कि अगर आज अफगानिस्तान जीती है, डेफिनेटली उसके पास सेमीफाइनल में जाने का भी चांस है, और वो हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई करते हुए हमें नजर आ रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर। अगर नीदरलैंड ये मैच जीते, जिसके लिए मैच जीतना 2 पॉइंट्स के साथ बहुत जरूरी है, उनके पास सिर्फ 4 पॉइंट्स है, तब वरना वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2 मैच उनके पास मैचेस और भी तो है ना, लेकिन टीमें भी तो तगड़ी है ना उनसे ज्यादा। एक्चुअली इन्हीं टीमों ने तो तगड़ी टीमों को ही तो अपसेट किया है। अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बीट किया तो पाकिस्तान मजबूत टीम थी तो उनको बीट किया ना। इसी तरह अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बीट किया, जो ऐसे लगता है कि अनबीटेबल टीम है, जो 400 से नीचे ही नहीं आ रहे। सो ये वो इंस्पिरेशन है जो इन टीमों का कि हमने तो बड़ी बड़ी टीमों को हराया हुआ है। तो आगे इनफैक्ट जो प्रॉब्लम इस वक्त मुझे नजर आ रही है वो इंग्लैंड को है। इंग्लैंड सबसे आखिर में बैठी हुई है, उसको अगर वो अगले 1-2 मैच नहीं जीतती तो वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं क्वालिफाई करेगी। बांग्लादेश भी, बांग्लादेश के भी, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंग्लैंड, ये 3 टीमें ऐसी होंगी कि जिनकी लास्ट में ये दौड़ होगी कि हम 8 में कैसे फिनिश करें। तो लेकिन ये जो 2 टीमें ये अभी ये सोच रही हैं कि हम 6 में कैसे आए, 5 में कैसे आए। तो इनकी अभी अप्रोच और सोच आगे भी डिफरेंट है इस वक्त। ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आज भी इनकी यही कोशिश है कि क्रिकेट अच्छी खेले। कल भी देखे इंडिया के आउट हुआ रोहित, उसके बाद 2 कैचेस दोनों के छूटे, कोहली का भी छूटा और गिल का भी छूटा। तो अगर वो कैचेस हो जाते तो कल मेरा ख्याल है इंडिया भी 250-250 में आउट हो जाती। लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, मुझे लगता है 150 भी करते तो इनसे नहीं होना था, क्योंकि 50 पे आउट हो गए। दे बॉल्ड वेरी वेल। कल तो एक जादूगरी बॉलिंग थी, ऑसम बॉलिंग, जादू टोना हुआ। हाँ एग्जैक्टली। वो पांड्या ने पहले मैच में किया, इसके बाद देखने नहीं आया, वो भी कहीं जादू टोना कर रहा है। अच्छा, हम जहां पर अफगानिस्तान के बॉलर्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम आर्यन दत्त को कैसे स्किप कर सकते हैं अब्दुर्रहमान, जो कि नीदरलैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं। और देखे वो अगर उसको भी हेल्प मिलती है तो वो भी आपको इतने आसानी से रन नहीं देता। लेकिन इनकी टीम में एक चीज देखिए, इनका जो दत्त स्पिनर है ना, वो विकेट के लिए नहीं जाता, वो अपनी वेरिएशन और एक जगह बॉलिंग करता रहता है, डॉट बॉल क्रिएट करता है, बैट्समैन उसको चांस लेते हैं। तो इनके मेरे ख्याल में कि अगर ये थोड़े से रन्स बना लेंगे ना, तो अफगानिस्तान के बाद 2-3 खब्बे बीच में आते हैं। इट्स वेरी डेंजरस कि वो दत्त उसको टफ टाइम देगा, क्योंकि सेकंड टाइम टर्न के भी बड़े चांस हैं, सीम स्विंग के भी बड़े चांस होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 250 या 260 कर गए ना, तो गेम जीतने के बहुत चांस होंगे नीदरलैंड। इनके पास एक और ऑफ स्पिनर भी है, कमन, वो भी बुरी दत्त है और एक और भी है, 2 ऑफ स्पिनर खिलाते हैं वो। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जब हम दत्त के बारे में बात कर रहे हैं तो इन स्टैट्स के साथ आप अपने एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करें कि अभी तक उन्होंने 23 ओवर्स खेले हैं पावर प्ले के, जिसमें उन्होंने 7 मेडन ओवर्स किए हैं, मतलब, और ये सबसे ज्यादा है अब तक के हमारे इस वर्ल्ड कप 2023 के। देखते हुए कि सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, 2 फील्डर्स, वो देख के जितनी इसका कंट्रोल है और जिस तरीके से एक्चुअली उसकी हाइट
की वजह से भी उसको बड़ा एडवांटेज मिलता है, और उसका बड़ा हाई आर्म एक्शन है जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको बाउंस भी मिल जाता है पिच से। सो मेरे अपने नज़दीक ही इज़ अ कंप्लीट ऑफ स्पिनर जितना मैंने उसको देखा है। एक्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उसका, और बहुत बैलेंस्ड है, उसका सर बिल्कुल बॉल के साथ जाता है, साइड पे नहीं गिरता। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है बॉलर के लिए, उसकी टेक्निक, अगर बॉलिंग टेक्निक अच्छी है, उसका रनअप भी स्मूथ है, कहीं भी उसको ब्रेक नहीं आता, पूरा उसका फ्लो होता है। तो वो लेकिन इनके मीडियम पेसर बुरे नहीं है, मीडियम पेसर 2 या 3 बहुत अच्छे बॉलर हैं। लीड्स तो एक मैच में एक्सपेंसिव गया, लेकिन वो एक लीड्स एक दूसरा हारून भाई वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो विकेट टेकर बॉलर है। उसने जितने भी दुनिया के अच्छे बैट्समैन हैं उनको आउट भी किया और उनको रन्स भी नहीं बनाने दिए। अगर ये 250 करते हैं ना तो अफगानिस्तान को मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा ये कि ये 250 कैसे होने हैं, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग से ज्यादा मुझे चाहते हैं आज दिन में तारे नजर आए। लेट्स सी कि वो दिन में तारे कब तक नजर आते हैं अफगानिस्तान को। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हम लोग अगर इनकी बैटिंग लाइन की तरफ भी बात करें अफगानिस्तान की, इनकी ना सिर्फ ओपनर्स अब तक अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, हमने देखा है कि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो भी अच्छे रन दे रहे हैं और मिडिल ओवर्स भी बड़े अच्छे खेल कर जा रहे हैं। इनके ओपनर्स ने 2-3 गेम्स में जरूर परफॉर्म किया, लेकिन इनका मिडिल ऑर्डर ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उनका जो कप्तान है उसने मेरा ख्याल है 3 के 4 लगातार गेम उसी ने अंदर रह के टीम को जितवाया। वो अपने राउंडिंग 2-3 उसके साथ पार्टनरशिप हशमत की, अजमत, ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत डिफरेंट क्रिकेट खेली है, क्योंकि हमें लगता था कि ये 5-7 ओवर खेलेंगे, हिट मारेंगे चले जाएंगे, T20 का टेम्परामेंट है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में स्पेशली इनकी बॉलिंग डिफरेंट हो रही है, इनकी बैटिंग डिफरेंट हो रही है। सबसे अच्छी बात कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों हाई है कि दे एनर्जेटिक इन द फील्ड। ये फील्डिंग में बहुत जान मार रहे हैं। पहले अफगानिस्तान की टीम में लगता था कि ये एक नहीं है, कुछ इनमें भी फुट पड़ी हुई है, लड़ाइयाँ झगड़े होते, कप्तानी के चक्कर रहते थे। लेकिन इस इवेंट में ये एक जेल टीम है तो जिसका बहुत बेनिफिट होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब टीम का एक मोटिव होता है ना, कि जब एक ही सोच सबकी होती है, कोई भी दुनिया की टीम आगे आ जाए आप उसको आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि 11 बंदे एक ही सोच में है कि मैंने बॉल स्टॉप करना है, मैंने टीम को जितवाना है, मैंने रन्स बनाने हैं, मैंने अच्छी बॉलिंग करनी है। तो ये सब की कोशिश जब होती है तो फिर उसमें बरकत जरूर आती है। ठीक, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका फोकस किसी एक चीज को टारगेट रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी गेम जीतने के लिए, फिर चाहे वो मैच हो, फिर जिंदगी का कोई भी एक अहम और एक इंपॉर्टेंट मैच ही ना। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, पहला ओवर देखते हैं, फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि टीम्स कितनी जलन है और उसके साथ साथ कौन सी टीम हमें ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू लेट्स क्रिकेट का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। तो जनाब खबर ये है कि शायद एक आउट है, वैसे तो वो अभी लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। मुजीब को पहला ओवर मिला, हारून साहब हाउ डू यू सी दिस? एग्जैक्टली वो उन्होंने इसी पैटर्न से जाना था, और जिस तरह पहले दूसरी बॉल पे रिवर्स स्वीप खेला, लग रहा था कि ये थोड़ा कॉशियस खेलेंगे, लेकिन वो तो अपनी उसी उसमें थे कि हम शायद इनको प्रेशर इनको ना अपने ऊपर हावी होने दे और उसका प्रेशर से निकले। लेकिन आई थिंक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है, वो लेग बिफोर आउट हो गया, पहली विकेट जो है वो गिर गई है। सो ये अब देखना होगा कि जो अफगानिस्तान है अपना प्रेशर और एक्सर्ट करेगी, क्योंकि पहले ओवर में विकेट मिल जाना, उसके बाद अभी 10 ओवर है, 5 ओवर ये करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से अब देखते हैं कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी होती है। मेरा ख्याल मीडियम पेसर को ही लेकर आएंगे। तो एक अच्छी कामयाबी मिल गई है अफगानिस्तान को। आई थिंक इसको उनको लेके चलना चाहिए आगे। टू अर्ली बहुत जल्दी में थे। सेकंड बॉल रिवर्स, और मैं और हरुण भाई यही बात कर रहे थे, जैसे वो खड़ा था ना तो एज ए स्पिनर मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ा कैंडिडेट है लेग बिफोर का, क्योंकि वो मिडल ऑफ पे खड़ा है। तो जहाँ 19-20 भी बॉल, नया बॉल तो हल्का सा बिस्किट हो के आया, तो वो सेंटर में खड़ा है, तो अंपायर के लिए कोई डाउट नहीं है, और मेरे लिए भी एज ए बॉलर कोई डाउट नहीं है। तो वही हुआ, उसने थर्ड बॉल के 4th बॉल पे उसको आउट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है उस टीम के लिए कि जो स्पिनर अटैक ही खेल रहा हो, वो स्पिनर्स को पहले ओवर में विकेट मिल जाए, तो फिर अगले जो 3 हैं वो अपनी हंगरनेस के लिए रेडी है। मैंने आपको पहले कहा इनका आपस में भी मैच होगा कि आज मैंने 5 करने हैं, मैंने 4 करने हैं, आज देखते हैं कौन करता है। तो ये वही चक्कर है कि आज अगले 3 स्पिनर ने कहा यार पहले ओवर में मिल गई, आज लगता है कि हम इनको 20 ओवर के अंदर आउट कर सकते हैं, और वाकई ये हो भी सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने भी अभी मैचेस खेले हैं अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स इकट्ठे 4 नहीं खेले, तो 40 ओवर खेलने हैं इन्होंने,
स्पिनर्स के ही। तो वो स्पिनर्स भी ऐसे हैं कि वो इतने बड़े प्लेयर्स को इतनी जल्दी रन्स नहीं बनाने देते। पिच भी सूटेबल है, इसलिए उन्होंने चेंजिंग फिर आज चौथा स्पिनर खिलाया अपने साथ। तो ये एक टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना रहे हैं, इनको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल रही है क्योंकि पिच जडेजा मेरे ख्याल में इंडियंस उनके मेंटोर है, तो वो अच्छे पिच रीडर है। उन्होंने सारी उम्र इंडिया में क्रिकेट खेल हाँ, और उनको पता है कि पिच कौन सी कैसी खेलती है। उनके और भी लोग होंगे जो उनके साथ खेले हुए हैं, वो भी गाइड कर रहे होंगे कि इस पे ये खिलाएं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि उनको ये गाइडेंस मिले और वो इम्प्लीमेंट अच्छा कर रहे हैं। तो जो परफॉर्मर है उसको बिठाते हैं, फिर दूसरे को खिलाते हैं, तो वो आके वो भी परफॉर्म करता है। तो ये बड़ी अच्छी अफगानिस्तान टीम के लिए बात है। वो एक सेकंड अलग बात है कि पाकिस्तान के लिए हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन एज ए क्रिकेटर ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं। जो खेलेगा वो जीतेगा। हरून साहब, लेकिन आपने ये भी कहा ना कि इनकी जो बैटिंग है वो बहुत डीप है, तो एक विकेट गिरने से कुछ इतना आपको पता है लगता है कि इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि हमने देखा कि रोहित भी पहली ही बॉल पर आउट हो गए थे, 4 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे, बट स्टिल उन्होंने किया। कोहली लेके चले, गिल लेके चले, सरशैय्यर लेके चले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जैसे रहमान ने कहा ना 40 ओवर स्पिनर्स के हैं, उन्होंने इतने ओवर स्पिनर्स के नहीं खेले, और स्पिनर्स को खेलने की टेक्निक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। फास्ट बॉलर को आपको पता है कि वो सीधी लाइन में आके आप उसको खेल लेते हैं। स्पिनर्स को खेलने के लिए आपको टेक्निकली बड़ा साउंड होना पड़ता है, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए, बॉल की लेंथ को अच्छा पिक करना है कि आगे खेलना है पीछे खेलना है। पिच में अगर थोड़ा सा बाउंस नहीं है वो तो और ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि अगर अगली वाली बॉल जो आगे खेलने वाली बॉल को आप पीछे खेल गए तो आपको पैड पे लग जाएगी या आप बोल्ड हो जाएंगे। सो और ये लोग करेंगे तो विकेट्स पे अटैक। देखिए जो भी गेंद मिस होगी, ये ऐसे बॉलर्स हैं कि इनकी बॉल को जो मिस करेगा वो पैड पे लगेगी तो ज़्यादा LBW के चांसेस हैं, या अगर आपने गैप बना दिया तो वो बोल्ड होने के भी चांसेस हैं। सो टफ टाइम है डेफिनेटली नीदरलैंड के लिए, लेकिन देखते हैं कि अगर इनकी विकेट्स अभी गिर जाती हैं तो बाकी स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स को खेलने के लिए देखें मोस्टली शॉट्स जो है ना इनके सारे फील्डर्स के पास जाएंगे। जब ज़्यादा फील्डर्स के पास जाएंगे तो वही डॉट बॉल का प्रेशर क्रिएट होगा और फिर वो निकलने की बात करते हैं, जैसे दत्त की बात करते थे। रहमान ने कहा कि जी वो प्रेशर इस तरह क्रिएट कर देते हैं डॉट बॉल का कि फिर उसको जब आप मारने जाते हैं तो विकेट्स आपकी गिरती हैं। तो यहाँ भी यही सिचुएशन जो है हो सकती है। वेरएस राशिद वो तो अटैकिंग बॉलर वो तो स्लिप के साथ और उनके साथ बॉलिंग करेगा, क्योंकि उसका जो लाइन और लेंथ है वो तो विद इन द स्टंप्स है। वो तो बैट्समैन के साथ खेलता रहता है, उसकी स्माइल ऐसी है कि आपको हर्ट करती है। वो 3 डॉट बॉल करता है, स्माइल ऐसी करता है, ये ऐसी एक्टिंग करता है कि उससे बैट्समैन बहुत डिस्टर्ब होता है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा सामने वाले आपके हरीफ को इसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा सिचुएशन अलग करके रखती है। आपकी एक वो आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, कम्युनिकेशन हमें ग्राउंड के अंदर देखने को मिलती है। वो इसलिए होती है कि टीज करना बैटर को, जैसे हम कहते हैं। हाँ, इसलिए होती है कि इससे बैट्समैन डिस्टर्ब जरूर होता है। जब आप उसको 2-3 ओवर अच्छे करते हैं या ओवर्स में 2 ऐसी डिलीवरीज करते हैं कि जो ऐसा मजेदार अपने आप को मजा आता है, तो उससे फिर बैट्समैन को तंग करने का अलग मजा आता है। फिर बैट्समैन कहता है मैं अभी बताता हूँ, वो प्रेशर बिल्ड कर रहे होते हैं। फिर आपकी जो फील्डिंग कीपर वो बहुत मैटर करता है कि जब कीपर बैकअप कर रहा होता है बैट्स और बॉलर को, तो बैट्समैन उससे भी बड़ा भागता है कि ये हर बॉल पे बोली जा रहा है, मैं जरा चौके पे जाऊं, मैं जरा, उससे फिर आप अपने फोकस से हटते हैं। बेसिकली बैट्समैन को आपने उसके फोकस से हटाना है कि अगर मैं एज ए बॉलर हूं तो मैंने 2 बॉल अच्छे किए हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसकी आगे इसने पैडल शॉट खेलनी है, कट खेलनी है, मैं अपने माइंड के साथ अपनी फील्डिंग को घुमा लूं। तो अगर अक्सर होता है ऐसे कि अगर हम फील्डिंग सेट कर ले तो वो शॉट नहीं जाती। तो ये एक बैट्समैन की थिंकिंग से भी खेलना होता है। बैट्समैन बॉलर की थिंकिंग से खेलता है। अगर कट शॉट लगी है उसको पता है बॉल अंदर आएगा, स्वीप मारी है उसको पता है बॉल कट पे आएगा। तो सेम ऐसे ही एज ए बॉलर मैंने थॉट करना है, अगर मैंने कट खिलाई है तो फिर अगला बॉल ऐसी जगह करना है कि जो ये सोच रहे वहाँ नहीं करना। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ग्राउंड में सोच रहे होते हैं ना, तो ये आपकी परफॉर्मेंस को बिल्ड करती रहती है और वो ऐड ऑन करती जाती हैं आपकी पूरी स्ट्रेटजी को। वो बहुत तफरी करता है ग्राउंड में राशिद, वो तो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करता है। बैट्समैन को अपनी टीममेट्स के साथ इतनी मस्ती कर रहा होता है कि ये क्रिकेट में अच्छी चीज होती है कि आप अपने प्रेशर को भी ऑफ कर रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं कि हम अच्छा खेल रहे हैं। गोइंग टू पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली पूरी टीम को पॉजिटिव रखती है। लेकिन हरून साहब, अभी जैसे रहमान ने कुछ देर पहले बात की थी ना कि बैटल विद इन द बैटल चल रही है, उसमें किसी की भी कोशिश होगी स्पिनर्स में से 5 मैं ले लूं तो 4 तुम ले लो, लेट्स सी कि 5 भी कौन लेकर जाता है। लेकिन जब रहमान ने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात की, यहीं पर जब हमारे प्लेयर्स अपने लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं, तो पाकिस्तान में जितने भी फैंस हैं क्रिकेट के, वो एक सवाल निशान लगा देते हैं कि आप टीम के लिए नहीं खेल रहे, आप अपने लिए खेल रहे हैं।
नहीं, उसमें एक फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए, क्या वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो टीम को बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही। दो फ़र्क है ना। एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये है कि आप अपना स्कोरबोर्ड अच्छा रखना खेल रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे 50 हो रहे हैं, लेकिन उसके उस 50 से आपकी टीम जीतने की तरफ नहीं जा रही। तो उस परफॉर्मेंस को लोग ज़्यादातर उस पर एतराज़ करते हैं। अगर आपने 50 किया और उससे आपकी टीम जीत रही है तो ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करती है आपकी विक्ट्रीज के ऊपर। जितने मर्जी आप ये इनको देख लेंगे, जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं वो जब भी इंटरव्यू देते हैं वो ये कहते हैं टीम के लिए हमारे कंट्रीब्यूशन ने, अगर हमने कुछ हेल्प कर दी तो हमारे फायदा है। वरना कई ऐसे हैं जो 100 भी करने के बाद कहते हैं मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने 100 किया है लेकिन मेरी टीम नहीं जीती। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बैट्समैन की कॉन्सेंट्रेशन की इन्होंने बात की ना, ये तरीके होते हैं। अब जैसे राशिद 2-3 बॉल करके उसको समझ नहीं आई, लेग ब्रेक पे बीट हो गया, गुगली नहीं समझ सका, तो बड़ा तंजिया स्टाइल में हंसता है। तो वो जब हंसता है बैट्समैन कहते हैं यार देखो, तो वो जो है ना उसमें उसको अपने आप को कंट्रोल रखना है कि यार ये कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई तो गेंद लूज करेगा नहीं। लेकिन जब वो इस तरह करके जाता नहीं कि तो इस तरह हमारा, मुझे अच्छी तरह याद है कि बाज बैट्समैन बॉलर पे हावी होने की कोशिश करते थे। मैंने जावेद मियां द ग्रेट को यही देखा था कि वो बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। शॉट मार के उसके बाद जाके उसको फिर वो बॉलर को डिस्टर्ब करता है। यानी ये दोनों तरफ से होती है ये चीज़। अगर बॉलर अच्छी कर रहा है तो वो बैट्समैन पे हावी होने की कोशिश करता है। जब बैट्समैन हावी हो रहा था तो वो जाके उसको और डिस्टर्ब करता है कि वो लूज बॉल कर दे, शॉर्ट बॉल कर दे, ऑफ स्टंप के बाहर कर दे, लेग स्टंप के बाहर कर दे। सो यही तो अंदर जो हम कहते हैं ना कि मेंटल गेम क्या है, वो मेंटल गेम ये चल रही होती है। आपने जब अपने सीनियर्स के साथ क्रिकेट खेली या फिर खुद भी जब आप बॉलिंग करवा रहे हो, तो आपने सबसे ज्यादा अपने सामने वाले किस बैटर को डिस्टर्ब करके रखा रहमान? मेरे ख्याल में कोई एक वाक्य जो आपको खुद को भी याद हो? बहुत सारे बैट्समैन हैं जिनको अल्लाह ने मदद की है, तंग किया, लेकिन संगाकारा एक ऐसा बैट्समैन, एबी डिविलियर और संगाकारा, ये ऐसे बैट्समैन थे कि इनके ऊपर 2 सिले या टेस्ट मैचेस हो या सर्कल में बॉलिंग करना। मैंने वर्ल्ड कप में 2 वर्ल्ड कप में T20 और ODI में दोनों में नया बॉल किया। तो जब इनके फर्स्ट गेम भी पहला मैच हो और जब इनके रिकॉर्ड्स देखो तो बंदा कहता है यार ये फील्डर रस्से पे भी हो तो ये 100 मीटर से लंबे छक्के मारते हैं। तो उनको सर्कल में, यही बात मैंने की है कि एज ए स्पिनर सर्कल में नया बॉल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है कि संगाकारा, एबी डिविलियर, आमला और ये दुनिया, हाशिम आमला, ये दुनिया के बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो जब इनको बॉलिंग अच्छी बॉल होती हो तो फिर आप मजा भी करते हैं। वार्नर को की है, शेन वॉटसन को की है, वर्ल्ड क्लास जितने बैट्समैन इनको बॉलिंग सर्कल में जरूर की है। तो एंजॉय किया, ये नहीं सोचा कि मुझे रन्स पड़ जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन मैं ये जरूर सोचता था अगर मैं इसको आउट करूंगा तो मजा बढ़ा तो इसको क्या ये सोचे ये कि क्या बॉलिंग। और फिर अगले मैच से पहले वो फील आपके ऊपर जो है ना तारी रहती है, आपको उस फील का हैंगओवर उतरने का नाम नहीं लेते। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कल का जो होने वाला इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। Welcome back to Lays Cricket का सुल्तान, presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury। तो कल का मैच जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और इस वक्त न्यूजीलैंड के बहुत से खिलाड़ी हमें अनफिट नजर आ रहे हैं, एटलीस्ट 4 to 5। और अभी रिसेंटली एक अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कि मैट हेनरी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने ये डिसीजन दिया है कि अब उनकी जगह कोई दूसरा प्लेयर खेल सकता है, जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ, वो है काइल जेमिसन। हारून साहब, ये एक्सपेक्टेड। देखें ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के कैंप में सिर्फ इंजरीज का इशू नहीं है, उनकी एकदम से फॉर्म भी जो डिप हुई है उसका भी उनको बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि जिस तरीके से वो मैचेस हारे हैं, वो टीम ऐसी नहीं थी कि विलियमसन अभी तक उनके जो कैप्टन है वो 11 में नहीं आ सके हैं, उनकी भी इंजरी के इश्यूज चल रहे हैं, उनको बॉल भी एक लग गई थी जिसकी वजह से वो अभी तक वो रेस्ट कर रहे हैं। तो उनके लिए तो देखें 11 बनाना मुश्किल है। अब देखें ये जो काइल जेमिसन है, इनका भी बैक का ऑपरेशन हुआ है पीछे, और उसके बाद ये अभी ये रिहैब करने के बाद वापस आए हैं। अब कितनी क्रिकेट खेली हुई है कितनी नहीं खेली हुई, तो कंपाउंड मतलब प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं न्यूजीलैंड को। सो वो आके डेफिनेटली उसको खिलाना तो पड़ ही जाएगा, क्योंकि इसलिए कि वो जो फर्गूसन है उनको हील में प्रॉब्लम हुई हुई। सो वो फिट होते हैं या नहीं होते, सो उनके लिए तो अगर जो भी आएगा उसको खेलना ही पड़ेगा। अगर फर्गूसन नहीं खेल रहे तो उनको जेमिसन को खिलाना पड़ेगा। जेमिसन बुरे बॉलर नहीं हैं, काफ़ी टॉल हैं, बॉल अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन स्टिल आते ही वर्ल्ड कप का इतना बड़ा मैच जिसके ऊपर डू एंड डाई सिचुएशन हो, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि इस वक्त अपवर्ड उसका कर्व नजर आ रहा है पाकिस्तान की टीम का।
सो चीज़ें तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान की फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब यह है कि इनको कैपिटलाइज करना चाहिए पाकिस्तान के प्लेयर्स को, एक अच्छा कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। बॉलर्स को ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स का जो एलिमेंट है उसको अगर ये ओवरकम कर लेते तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ना इसमें वापस कम बैक करके और बड़ी अच्छी आगे जाके परफॉर्मेंसेस दे। रहमान, जब इतने सारे प्लेयर्स अनफिट हो तो फिर कैसे एडवांटेज लें हमारे बॉलर्स? मेरे ख्याल में कि इस चीज़ को अगर आप ज़हन में ना ही हैवी करें तो अच्छा है, क्योंकि फिर भी आपने ग्राउंड में परफॉर्म तो करना ही है। अगर वो 11 आते भी हैं तो आपने 10 को आउट भी करना है, 10 को बॉलिंग भी करानी है। तो ये एक डिफरेंट है कि वो एक एग्जैक्टली बजाय इसके कि आप ईज कर लें सिचुएशन को, नहीं उसको मैच समझ के ही इधर अगर स्विच कर लेंगे कि इंजरी होगी, वो नहीं खेलेगा, वो ऐसा होगा, तो ये नेगेटिव थॉट्स की तरफ चला जाएगा। स्टे पॉजिटिव, जो आपने पिछले गेम में किया है कोशिश करें उससे भी बेहतर करने की। अगर आप कहेंगे कि यार पिछले मैच की तरह, हिस्ट्री कभी भी डिस्कस मेरा ख्याल होती है लेकिन वो आपको आगे हवाला देने के लिए रह जाती है। एग्जैक्टली इस वर्ल्ड कप में कितनी चीजें हैं जो इतनी डिस्कशन में आई, कुछ भी नहीं हुआ। टॉस के मैटर भी पता नहीं कहां आज भी इनफैक्ट 34% स्पिनर्स जो थे वो कहा जा रहा था कि पेसर ज्यादा विकेट लेंगे, तो हमने देखा कि स्पिनर ने कैसे आते साथ उससे पहले 70% आगे साउथ अफ्रीका था, फास्ट बॉलिंग महराज 4 आउट कर गया। तो ये आपका डे गेम है, आपने वहां जाके स्विच ऑन रहना चाहिए बस, कि आपकी जॉब क्या है, आप किस लिए टीम में है, आप बस वो करें, उससे टीम को बहुत बेनिफिट होता है। सिंपल, मेक इट सिंपल। जो जितना सिंपल सोचता है ये अपनी चीज़ों को करता है, उसको उतनी सक्सेस मिलती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वैसे भी अगर ये फिट भी है तो पाकिस्तान के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी फॉर्म में अभी। जैसे हारून भाई ने कहा, अगर हम कहीं भी लैक करेंगे तो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है। अगर वो विकेट्स नहीं लेता कोई मसला नहीं है, लेकिन कंटेन करें ताकि पेसर्स आके विकेट ले जाएं। प्रेशर बिल्ड रखे। अगर 70 रन स्पिनर खा लेगा फिर डेथ ओवर में फास्ट बॉलर उस तरह परफॉर्म करेगा भी, लेकिन स्कोर बोर्ड बहुत ऊपर चला जाता है कि जब आपके 2 स्पिनर 130-40 रन खा लेंगे तो फिर आपकी फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ नहीं बचता। तो फिर 200-225 रन तो 40 ओवर में या 25 आप बना ही लेते हैं 35 ओवर में। तो मेरे ख्याल में कि हमारे स्पिनर अगर परफॉर्म करेंगे तो हम न्यूजीलैंड को 300 से नीचे भी आउट कर सकते हैं। सही। अच्छा अरुण साहब, टेक्निकल सिचुएशंस तो पाकिस्तान की फेवर में जा रही है, लेकिन नेचुरल सिचुएशन जाती हुई नजर नहीं आ रही। 70 to 80% चांसेस हैं बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम की तरफ बारिश होने के, और अभी भी पिच को ढक के रखा गया है। देखिए ये फिर अगेन आप जो चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल वाली बात होती है कि जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, अपनी जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाना है उसको पूरी तरीके से जेलिन करें और वो कॉन्फिडेंस के साथ वो मैच में उतरें। अब बाकी अगर बारिश हो रही है, कुदरत का जो अपना सिलसिला उसको तो आप टच नहीं कर सकते ना, आप ग्राउंड को कवर कर सकते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक वही वाली बात कि देखें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग ये फील कर रहे होते हैं कि जी बारिश से मैच रुक जाएगा और वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं और पता लगा बारिश ही नहीं हुई। जी जी तो जी, जी, जी। ये चीजें ऐसी कि देखें वैसे बेहतर यही होगा कि बारिश ना हो। अगर हो गई तो कम ओवर्स होंगे, उसमें कैसे खेलना है, सारी चीजें सब देखिए। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका नीदरलैंड गेम में बारिश हुई, 45 ओवर्स का गेम हुआ तो नीदरलैंड विन कर गया। और अगर इनके अगेंस्ट होती है तो फिर कितनी ओवर्स की गेम होगी, आपने हर चीज की। चले ये भी एक बड़ी लॉन्ग डिबेट है इस पर भी बात। हाँ, गेम हो और उसमें कम ओवर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये भी क्वेश्चन मार्क है। रात पर इंशाल्लाह जब आपसे दोबारा मुलाकात होगी तब तक ये मैच भी कंप्लीट हो चुका होगा अपने रिजल्ट्स के साथ, और साथ ही साथ ये कि कल अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई चेंजिंग की भी जाती है हमारी प्लेइंग 11 में तो उसके हवाले से भी जराए से खबर आना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।